आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। कामाख्या माता की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे, आपकी जो है काया जो है सुलभ होगी, माता रानी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी होगी। खैर, हम तो प्रत्येक वीडियो के अंदर आशीर्वाद देते ही देते हैं कि आपका कल्याण हो, और देवी महारानी के आगे कृपा बलवान है कि वो आपका कल्याण करती है कि नहीं करती है, क्योंकि बोलते हैं नियतों के फल हैं, है ना, कि जैसी नियत वैसा फल। तो अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो भगवती आपको अच्छा फल देगी। अगर नियत में पहले ही जो है बेवकूफ़ी है तो फिर तो कौन आपको बचा सकता है। जय देव। नज़र मत लगाइए वीडियो को देखते देखते, हमें हंसी आ गया। याद कर रहे हैं लगता है बच्चे। चलो, आज जो है सभी को बताते हैं कि बगलामुखी की साधना को करने के लिए किन चीज़ों का अनिवार्यता रहता है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम जो है ब्रह्म विद्या, बगलामुखी की विद्या या बगला की साधना को हम करना चाहते हैं, किंतु हमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। हमें मतलब कुछ चीज़ें हैं, मतलब लोग बताते हैं कि मंत्र जाप कर लीजिए, इतना लाख जाप कर लीजिए या ये क्रिया कर लीजिए। देखिए, मंत्र जाप अपना एक अलग प्रोसेस कहलाता है। मंत्रों के द्वारा कभी शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता, और शक्ति कभी भी मंत्रों के द्वारा थोड़ी किसी के काबू आ सकती है। इतनी शक्ति जो मतलब संसार को बनाने वाली है, आप उनको चार बातें बोल करके जो है काबू कर लेंगे क्या? मतलब आप अपने मेंटालिटी को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रीम कर करके चलिए। शक्ति का जो स्वरूप होता है ना, वो असल कोई है ही नहीं। उसका जो असल स्वरूप है वो यंत्र होता है। दिखाते हैं आपको यंत्र, बगला मैया का यंत्र है। ये यंत्र जो है माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी को समर्पित है। ये यंत्र देखिए, यहाँ जो मध्य का जो आकार है, आपने देखा होगा कि तत्व स्वरूप में पूर्ण योनि का स्वरूप होता है ना, जो माँ बगला का स्वरूप होता है कि संसार जो है वो मूल रूप में माँ भगवती की योनि से उत्पन्न भय और अंततः योनि के बीच में ही जा जन्मा है, और अंत इसी में जा करके मिल जाएगा। तो अयोनि तो कोई है नहीं संसार में गुरु गोरक्षनाथ के सिवा, बाकी तो सब योनि के स्वरूप में ही जन्मे हैं, और अंततः अवतार भी अगर धारण हुए हैं तो वो योनि के माध्यम से ही हुए हैं। अयोनि तो कोई भी जो उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये जो मध्य का जो भाग है वो जो है योनि तत्व है, और इसके ऊपर जो है षट कोण आपको दिखाई देंगे ना, ये षट कमल पद्मासन बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर भगवती की जो है षट कर्म की विद्याएं जो होती हैं, क्योंकि बगला को जो है स्तंभनी विद्या के नाम से भी जाना जाता है या मोहिनी विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 प्रकार की क्रियाएं, जिसमें होता है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्रेषण। ये 6 प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो बगला पीताम्बरा की जो साधक साधना करता है उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये नहीं कि बगला का साधक कोई विशेष क्रिया करेगा तो उसके माध्यम से वो किसी का वशीकरण कर लेगा, या फिर किसी का उच्चाटन कर देगा, या किसी का मोहन कर लेगा। नहीं, बगला का सिर्फ एक ही बीजाक्षर प्रयोग के द्वारा अलग अलग शक्तियों का प्रयोग एक ही चीज़ में किया जा सकता है, समझे? तो यहाँ मेंटालिटी को अपना थोड़ा सा डीप रख के चलना पड़ता है। उसके बाद ये जो अष्ट कमल पद्मासन दिखाई दे रहे होंगे, ये अष्ट पद्म कमलासन जो होते हैं, ये भगवती की अष्टो शक्तियाँ या अष्ट सिद्धियों के बारे में जो है बताते हैं। वैसे भी बगला 8 स्वरूपों में पूजी जाती है, समझे? तो 8 स्वरूपों में भगवती की पूजा की जाती है। तो ये भगवती के अलग अलग स्वरूपों को बताता है कि भगवती का तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण, ये अलग अलग स्वरूपों में पद्म कमलासन में विद्यमान होती है। उसके बाद जो है पूर्णतः यंत्र के रूप में विद्यमान है, जो कि एक ब्रह्म चक्रमंडल के बीच में विद्यमान है, जो कि संसार तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, 10 दिशाएं और 12 लोकपालों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। बगला की जो विद्या है, जब तक वो इंसान नहीं सीख सकता, जब तक वो बगला के यंत्र को पूर्ण रूप में जो है जागृत करने का विधान ना जानता हो, या बगला की पूजा के एक प्रोसेस के बारे में अगर वो जो है मूल रूप में ना जानता हो। बची बात वो लोग जो आम इंसान हैं, क्योंकि देखिए तांत्रिक पूजाएं हैं वो अपने आप में अलग विशेष है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर वीडियो ऐसे लोग देखते हैं कि जो नॉन तांत्रिक हैं, मतलब वो इतने तांत्रिक नहीं है, घर परिवार के अंदर ही रह करके पूजा करते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी जो है इनको बताना पड़ता है। तो वो लोग कैसे बगला के यंत्र की पूजा कर सकते हैं? पहले तो उनको ऐसा जो है यंत्र खरीद करके मार्केट से ले आना है। ऐसा यंत्र मिल जाएगा नॉर्मल मार्केट से, देख लीजिए बगला का यंत्र, यहाँ दिखा देते हैं हम। आ गया समझ? तो ऐसा यंत्र मतलब मिल जाएगा आपको मार्केट से, माँ पीताम्बरा का। तो मार्केट से खरीद लाना है। आने वाली जो है पूर्णिमा पड़ रहा है, पूर्णिमा से पूर्व जो है पड़ने वाले जो बृहस्पतिवार है ना,
उस बृहस्पतिवार पे लेकर के आइएगा। इसको पीले कपड़े के बीच में हल्दी की जो है गांठ के बीच में मतलब डाल करके 1.25 किलो हल्दी की गांठ के बीच में बंद करके इसको रख दीजिएगा, मतलब उसको मतलब 4 गांठें लगा करके पीले कपड़े के बीच में। रात्रि के समय आपको जो है दूध के बीच में थोड़ा केसर मिला लेना है, पीला हो जाए वो। केसर की 2-4 कलियाँ मिला करके इसका जो है अभिषेकम करना अच्छे तरीके से यंत्र का। और अभिषेकम करने के पश्चात पीले पुष्प आपको लेकर के आने हैं, उसको थोड़ा हल्दी में मिलाना है पीले पुष्पों को। और हल्दी में मिलाने के उपरांत जो है आपको जो है जो अलग अलग स्वरूप है ना, ये जो हमने बताया ऐसे यहाँ पे ओम हलिम बगले नमः, 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 हलिम बगले नमः। ओम श्रीमदम पादुकां श्री गुरु पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। श्रीमं ब्रह्मचक्रमंडलां सीता देवी मम आव्याणि मम पूजा गणहम स्थाने श्रीमं मम बगलामुखी। ओम हलिम बीजाक्षरे नमः। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे तरीके से ऐसे बोल करके मतलब अलग अलग मतलब इसको हल्दी में मिला करके ऐसे टच करना है। मान लीजिए कि ऐसा हमारे हाथ में फूल है ना, पुष्प है, तो ऐसे टच करके ओम हलिम बगले नमः, 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 ऐसे बोल करके बोलना है। ठीक, उसके बाद ये जो षटकोण है इनके ऊपर आपको हरिद्रा चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है, समझे। ओम हलिम लिम स्वाहा बोल करके ठीक आपको जो है चढ़ाना है। उसके बाद अष्टपदम कमलासन के बीच में जो अष्ट जो स्वरूप है भगवती के, उनके लिए जो है आपको 8 तरह की चीज़ें बना लेनी है। और वो कैसे बनेंगे, वो भोग बनेंगे 8 तरह के। उसके बीच में केसर की खीर बनानी है एक तो अच्छे से, ठीक, वो बना लीजिएगा। ठीक, एक जो है हल्दी डाल करके अच्छे से जो है पूड़ी बना लीजिएगा, सब्जी बना लीजिएगा। ठीक, लड्डू मंगवा लीजिएगा पीले वाले जो होते हैं ना, केसर के लड्डू जो होते हैं पीले वाले। और पाइनएप्पल का जो हलवा होता है वो बना लीजिएगा, पीले वाला होता है। आम का जो भगवती को अचार होता है वो चढ़ता है, आम का अचार अवश्य चढ़ाइएगा भगवती को। और आम की चटनी होती है और आम पापड़ होता है भगवती को, वो बहुत प्रिय होता है और वो चढ़ा सकते हैं आप। जो है खुमानी होती है, जो खुमानी जिसको हमें तो पता नहीं बाकी और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स में एक खुमानी नाम करके एक आता है, तो वो खुमानी जो है मूल रूप में जो है भगवती को बगला को चढ़ती है ड्राई फ्रूट्स में से। ठीक, तो ये मतलब चीज़ें हैं जो है 8 तरह की पूरी कर लेनी है। तो ये 8 स्वरूपों में हलिम बगले नमा या हलिम लिम स्वाहा बोल करके भगवती के जो है इन स्वरूपों पर रखना। उसके बाद अष्टपदम कमलासन के ऊपर जो है आपको हरमाल के द्वारा इसका अभिषेक, इसका जो है आपको जो है इसके ऊपर चढ़ाना। उसके बाद चंदन को, हल्दी को, कर्पूर को, थोड़े से जो है रोली मोली अक्षत, चंदन और सुपारी, और थोड़े से बिल्व पत्र को, पुष्पों को पीले पुष्प होने चाहिए, और जो है जो बुरादे वाला जो चंदन होता है ना, उसको आपस में मिक्स कर लेना अच्छे से गंगाजल मिला करके। उसके बाद इन सब चीज़ों को मिल करके इसको अच्छे से लेप कर देना है। ठीक, पूरे को अच्छे से लेप कर देना है। लेप करने के उपरांत जो है इसको पश्चिम दिशा की ओर अपने घर की ओर स्थापित कर दीजिए। उसके सामने भगवती को यथा एवं आप जो है प्रतिदिन का भोग चढ़ा सकते हैं। उसी में देखिए इतना सर्व मंगल होगा ना घर के बीच में, मतलब लक्ष्मी नृत्य करेगी घर के बीच में, स्थिर हो जाएगी लक्ष्मी घर के बीच में। माँ बगला की ऐसी कृपा होगी घर के अंदर, मतलब सर्व दुष्टों का मतलब संहार तो होगा ही होगा, सभी शत्रुओं का सर्वनाश होगा, और सभी के सभी शत्रु आपके जो है आप स्तंभित हो जाएंगे, सभी के सभी शत्रुओं का सर्वविनाश हो जाएगा। तो बगला मैया के जो है स्वरूप में इन सब चीज़ों का होता है, क्योंकि हमने पहले आपको जो है क्लियर कर दिया कि 6 प्रकार की विद्याएं घर में आएंगी। लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी, और दारिद्रता बहुत दूर भाग जाएगी अगर सही तरीके से पूजा कर लिए। अगर समझ ना आए तो किसी वैदिक पुरोहित को बुला करके भी आप पूजा कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो बगला की पूजा करता है उसके सिर पे चोटी होना बहुत अनिवार्य है। पुरुष हो या स्त्री हो, साधक हो, वो सर से गंजा नहीं होना चाहिए जो बगला की जो है पूजा करता है। अगर टकला होगा ना वो सिर से, तो काम खराब होगा उसका। तो सर पे चोटियाँ होना उसके बहुत अनिवार्य है जो बगला पूजा करता है, समझे। तो उनको जो है शिखा होना अनिवार्य है। वैसे भी हमारे तो ब्राह्मण समाज में जो है शिखा का बहुत विशेष महत्व होता है, तो जो है शिखा होना बहुत अनिवार्य है बगला पूजा के लिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। बचती बात बगला के जप के लिए माला की, तो वो बच्चे जो बगला का मंत्र जाप करते हैं, देखिए पहले तो जो हरिद्रा की माला है, देखिए आपको माला दिखाते हैं, 1 मिनट हम 1 मिनट दिखाते हैं। ये जो माला ना, ये हरिद्रा माला है ना। तो हरिद्रा की माला जो है भगवती के लिए आप बगला के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है हरिद्रा माला के साथ में कि कुछ समय के उपरांत जो हरिद्रा माला होती है ना, वो भुर जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब जो है लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। अगर मान लीजिए कि प्रतिनित्य में अगर आप जो है कम से कम 66 माला या फिर 101 माला, 108 माला अगर निकाल रहे हो, तो तुम्हारे 11 दिन से पहले ये खत्म हो जाएगी, साधना तुम्हारे बीच में लटका देगी ये माला। ये हम सही बोलते हैं, आज तक सभी आपको हरिद्रा माला के बारे में बोलते हैं। अगर करना है ना तो पीले हकीक की माला, बगला जाप के लिए जो है ना, पीले हकीक की माला है, पीले हकीक की माला। तो ये बगला जाप के लिए विशेष होती है।
तो इसका प्रयोग करिए, ये घुरेगी नहीं। तो पीले हकीकी माला, क्योंकि वैसे भी भगवती को जो है समुद्र वसने बोला जाता है, तो समुद्र के बीच में से जो चीज़ निकलती है उसी को बगला की पूजा में प्रयोग किया जाता है। ये भी चीज़ आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, हम बता रहे हैं। तो जो है समुद्र के अंदर से जो चीज़ निकलती है वो भगवती को बहुत प्रिय होता है। वैसे भी समुद्री फेन हो गया, समुद्री कोरल, शैवाल और मोतियों वगैरह का इसमें जो है प्रयोग होता है। वैसे भी ये सब जो होता है भगवती के जो है प्रिय रत्नों में कहलाते हैं बगला के। तो और स्वर्ण में भगवती बहुत चलते हैं, तो स्वर्ण में बगला का जो है करना चाहिए। वाइट, जैसे हमारे ये है वाइट गोल्ड में, खैर महाकाली है तो, लेकिन बगला मैया जो है वो हमारे पास है गोल्ड की, लेकिन हम पहनते नहीं है, गले के अंदर धारण कम करते हैं। तो मतलब जो है बगला को जो है मूल रूप में जो है इस प्रकार से अब अगर गले में धारण करना चाहते तो यंत्र के स्वरूप में धारण करें, उसके जो है स्वरूप के रूप में कभी जो है धारण मत करें। मतलब जैसे फोटो वगैरह होता है, फोटो में धारण मत करिए, तो हम ये बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करिए, बहुत अच्छा होगा भगवती की कृपा से, है ना। तो दरिद्रता निकल जाएगी घर की और आनंदमय जीवन का जो है शुभारंभ होगा। तो कृपा करें माता रानी सभी के ऊपर, हमारा आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। दीक्षा लेने के लिए सभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, अदरवाइज हमसे गालियाँ खाओ। बहुत अच्छे भाई, जय माता।